जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मातृ मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान दयानंद अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस अस्पताल को सील करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत बुधवार को जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल की जांच कर उसे सील कर दिया। प्रशासन अब अस्पताल के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। कलेक्टर मनीष सिंह का फिर चला डंडा। अस्पताल की लापरवाही पर लिया एक्शन। महिला की मौत के बाद अस्पताल सील। दयानंद अस्पताल में मिली थी अव्यवस्था। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह व सांसद शंकर लालवानी मौजूद थे। इस बैठक में मातृ मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान अंजलि शुक्ला नामक महिला की डेथ ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे, उसमें सुभाष नगर स्थित दयानंद अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पताल सील करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप गोयल व डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के साथ तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर दयानंद अस्पताल पहुंचे। अप्रैल 20 2 साल हो गए सर। ये कक्ष को लेकर था, मेडिसिन को लेकर। ये क्या काम आता है? क्या काम आता है? एलपी क्या होता है? फुल फॉर्म कब किया जाता है? एक मिनट जैसे कब करते हैं एलपी? एलपी किसका किया जाता है? जैसे किसी का सीएसएफ निकालना हो या स्पाइनल देना हो तभी। स्पाइनल देना हो ये बोलो तो सीएसएफ ना। ये कब सही है, इसको लगा सकते हैं? है? क्या लिखा है उस पर? कब? जोर से बोलो। अभी था हॉस्पिटल में 2 साल बाद तक। कब का एक्सपायरी है? नहीं हो गया। लोग आगे के देते नहीं ये सब चीजें। क्या? 2024 अप्रैल 2020। अभी क्या चल रहा है? सितंबर 20। 2.5 साल हो गए एक्सपायर हुए। ये मेडिसिन प्रोडक्ट ये नहीं तो स्पाइनल देते हैं। वो क्या है? अरे वो दिया था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। वो कहाँ है? वो इनके हाथ में दिया, वो ग्रीन मिट गई है। इसको लगा दोगे आप? लोग आते हो तो चेक नहीं करते कोई चीजें। सभी एक्सपायरी आपके यहाँ तो। अस्पताल की जांच के दौरान जो बातें सामने आई वह हैरान करने वाली थी। इस अस्पताल में स्टॉक में उपलब्ध लगभग सभी दवाइयां व इंजेक्शन एक्सपायरी डेट के थे, जबकि लेबर ओटी मानक के अनुरूप नहीं थी। इस ओटी में इन्फेक्शन होने के 100% आसार थे। न तो अस्पताल में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद था और न ही अस्पताल के संचालक, जिस पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके नाम पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, उनके दिसंबर 2021 में मौत हो चुकी है। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधता भी मार्च 2022 में समाप्त हो गई है। इसके अलावा कई और अनियमितताएं मिली हैं। दयानंद हॉस्पिटल जो कि सुभाष नगर एरिया में स्थित है, इस पे कई वर्षों से यहाँ पे जो इलाज किया जाए वो अनधिकृत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो स्टाफ की सूची प्राप्त हुई है उसमें भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं पाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान हमें अनियमितताएं काफ़ी पाई गई। ओटी प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं पाया गया। सीलिंग में छत लीकेज थी। इंस्ट्रूमेंट की ऑटोक्लेविंग प्रॉपर नहीं थी। ऑटोक्लेविंग में ऑटोक्लेव रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा था, तथा जो इलाज किया जा रहा था वो अमानक था। जो स्टाफ जो पाया गया वो भी प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं पाया गया है। यहाँ पे अधिकतर जो सामग्री जो हमारे अस्पताल के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है वो अप टू द मार्क नहीं पाई गई है। काफ़ी एक्सपायरी थी। ओटी के अंदर हमारा स्पाइनल सेट, जो इंट्राकेथ, वेनफ्लॉन, ये सब एक्सपायर पाई गई। और अंदर जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ये सब काफ़ी 1-1 साल 1.5 साल में एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ हमें प्राप्त हुई। जी हाँ, यहाँ मातृ मृत्यु समीक्षा जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में की गई थी। उसमें डिस्कशन के पश्चात दयानंद हॉस्पिटल के अगेंस्ट काफ़ी मात्रा में सामग्री पाई गई थी। उसके तारतम्य में ही हमें यहाँ पे जिलाधीश महोदय के निर्देशन में यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि पूरा हम यहाँ इसको बंद करके ही जाएंगे। सील की कार्रवाई जारी है और हमें किसी प्रकार की अनुमति यहाँ पे मरीजों को इलाज करने की हम लोग आगामी में आदेश देते से नहीं देंगे। वहीं तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर के अनुसार महिला की डिलीवरी में अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही व अस्पताल निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर इस अस्पताल को सील किया जा रहा है। आज जैसा कि वरिष्ठ कार्यालय से सूचना मिली थी
कि दयानंद हॉस्पिटल में काफ़ी अनियमितता हैं, तो गोयल जी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कुछ टीम बनाई गई थी, जिसमें पूर्णिमा गडरिया मैडम और तहसीलदार इंदौर को भेजा गया था। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयाँ, ओटी की खराब हालत और जो मृत्यु दर को लेकर जो समीक्षा की गई तो उसमें भी जानकारी आई थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विधिवत जाँच की जाकर हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जो परसों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की बैठक ली गई थी, जिसमें माननीय सांसद महोदय भी उपस्थित थे, तो उसमें जो डेथ ऑडिट की जा रही थी, जो मातृ मृत्यु हो रही थी, इसमें एक 22 साल की लड़की जो पहली डिलीवरी जिनकी थी उसकी इसमें डेथ हुई थी और इस अस्पताल में, तो इसकी पूरी डेथ ऑडिट पर डिस्कशन हुआ उस दिन। उसमें पाया गया कि बहुत ज़्यादा लापरवाही इस अस्पताल से हुई थी और एक डॉक्टर अनिल पंड्या हैं, वो डॉक्टर भी नहीं हैं, वो डॉक्टर बन के वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ महिला डॉक्टर बिल्लोरे करके शायद हैं, वो भी वहाँ आ रही हैं और जो सभी कमियां हैं फिर भी वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। जो नर्सेज हैं वो भी क्वालिफाइड नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की गंदगी और अधोसंरचना की प्रॉब्लम्स भी हैं वहाँ पर। लाइसेंस भी उसका बतलाया कि रिन्यूअल नहीं हुआ था, लाइसेंस समाप्त हो गया था। जिसके नाम से लाइसेंस था वो डॉक्टर साहब की भी डेथ हो चुकी थी पिछले साल, वो भी हुआ था। ये सब चीज़ें चर्चा में आई थी, तो उसमें इमीडिएटली हमने जाँच आदेशित की थी। कल टीम गई थी जाँच करने के लिए, आज भी टीम गई थी और फाइनली उसको बंद किया गया अस्पताल को। उसमें बहुत तरह की गंदगी मिली। ऑपरेशन थिएटर में जो एक प्रोटोकॉल रहता है ओटी को सैनिटाइज करने का, डिसइंफेक्टेंट करने का, कोई जो फॉलो नहीं हो रहा था। पंखे जो लगे थे उसमें गंदगी थी, जो इक्विपमेंट्स थे वो साफ़ सुथरे नहीं थे, ओटी टेबल भी जिस तरह का साफ़ रहना चाहिए वो सैनिटाइज रहना चाहिए, वो भी चीज़ें नहीं थी। नॉन क्वालिफाइड नर्सें और अनक्वालिफाइड वहाँ डॉक्टर थे, जो डॉक्टर अनिल पंड्या, जो आज तो खैर भागे हुए हैं वो, क्योंकि उनके खिलाफ FIR की जा रही है, तो वो भी वहाँ ज्ञात हुआ, तो उसको बंद किया गया है। वहीं अब अस्पताल के संचालक व डॉक्टरों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे से ये एक नजीर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।